पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। साध्वी प्रमुखा जी, साधु साध्वी वृंद, समन श्रेणी, श्रावक श्राविकाओं, तेरा पंथ धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव का पुनीत प्रसंग और उसमें पहला दिवस जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ का दिवस है का कार्यक्रम मुख्यतया सेवा भावना को अर्पित है। अभी हमने देखा साधु साध्वियों ने स्वयं को साध्वी कमल श्री जी, साध्वी जिन रेखा जी, साध्वी कमल श्री जी के संरक्षण में साध्वी जिन रेखा जी लाडनू सेवा केंद्र की वंदना करें। एक हमारा समाधि केंद्र है बीदासर, साध्वी सुमन श्री जी जो लंबी यात्रा करके आई हैं और मेरी भावना भी रहती है कि जो बहुत लंबी यात्रा करके आए उन्हें विश्राम भी मिल जाए, चलने का श्रम ज्यादा न पड़े और सेवा का काम भी हो जाए। तो साध्वी सुमन श्री जी इस बार बीदासर समाधि केंद्र की सेवा के लिए वंदना करें। साध्वी अणिमा श्री जी श्री डूंगरगढ़ में सेवा का दायित्व निभा रही है, अभी भी दायित्व इन्हीं का है और मैं चाहता हूं एक वर्ष और सेवा करूं। साध्वी अणिमा श्री जी श्री डूंगरगढ़ सेवा केंद्र की वंदना करें। कई बार हम दो दो चाकरियां भी करा लेते हैं। हमारे साधु साध्वियां इतने विनीत हैं कि वे दोबारा भी चाकरी को स्वीकार कर लेते हैं। एक हमारा केंद्र है गंगा शहर, तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण स्थल भी है। साध्वी कंचन कुमारी जी लाडनू, गंगा शहर सेवा केंद्र की वंदना करें। अब राजल देसर और सेवा केंद्र है जहां मर्यादा महोत्सव हो रहा है, तो साध्वी विनय श्री जी बोरावड़ राजल देसर सेवा केंद्र की वंदना करें। मुनि सुमति कुमार जी शासन गौरव मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी के संरक्षण में मुनि सुमति कुमार जी छापर सेवा केंद्र की वंदना करें। सेवा में आदमी की मनोवृत्ति यह रहनी चाहिए कि जितना संभव हो सके मैं कम से कम सेवा लूं, सेवा मुझे कम लेनी पड़े और अपेक्षानुसार खूब मैं सेवा दूसरों को दे सकूं और मेरा शरीर भी इतना सक्षम रहे कि मुझे सेवा लेनी कम पड़े या न लेनी पड़े और मैं दूसरों को सेवा दे सकूं।
तो आदमी में स्वावलंबन की चेतना, खासकर मैं अभी तो साधु साधियों के लिए कह रहा हूं, हम सभी में स्वावलंबन की चेतना पुष्ट रहनी चाहिए। संभवतः मैंने गुरुदेव तुलसी से कभी वो बात सुनी होगी, मुझे स्मृति हो गई। एक कोई स्थानकवासी परंपरा के आचार्य थे, तो एक कोई तेरापंथी श्रावक उनके पास गया, तो वे कुछ अपना, जिसे हम आगली बोलते हैं, वे धो रहे थे। तो श्रावक जी ने कहा कि आचार्य श्री, आप तो संघ के नायक हैं, तो ये धोने का काम आप करते हो? आचार्य श्री जी ने कहा कि श्रावक जी, उत्तर बड़ा उन्होंने ऊंचा दिया कि मैं अपनी निद्रा दूसरों को क्यों दूं, अपना काम खुद क्यों नहीं कर लूं मैं? उत्तर मैं बहुत अच्छा मानता हूं, अपना काम खुद करें, क्या दिक्कत की बात है? यह अलग बात है किसी को तो सेवा देने वाला मिले ही नहीं, यह तो थोड़ी भाग्य में कमी की बात हो सकती है कि सेवा देने वाले साधु मिले नहीं, पर सेवा देने वाले हों अथवा न भी हों, अपनी भावना स्वावलंबन की हो, जितना हो सके मैं स्वावलंबी रहूं, ऐसा मनोभाव हमारा रहना चाहिए। हमारे साधु साधियां और हम सभी ध्यान दें कि जितना हो सके दूसरों पर भार शब्द का प्रयोग न भी करूं, वो बोझ न पड़े या कम पड़े, जितना हो सके हम अपना काम खुद करें। खुद काम करने से अनेक लाभ हैं। लाभ ये हैं, एक तो थोड़ा शरीर को श्रम करने का मौका मिलता है, रक्त संचार में सुविधा हो सकती है, दूसरों पर भार कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अपने कर्मों की निर्जरा का लाभ भी मिलेगा। इसलिए स्वावलंबन की मनोवृत्ति हमारे में रहनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने मुझे एक बार सीख दी थी कि देखो, श्रम और स्वावलंबन का ध्यान रखना। लाडनू जैन विश्व भारती के भिक्षु विहार के संभवतः प्रज्ञालोक में विराजमान थे पश्चिम रात्रि में, वहां जब मैंने वंदना की तब यह शिक्षा फरमाई थी कि श्रम और स्वावलंबन का ध्यान रखना। आज उस बात को कोई 21 वर्ष करीब हो गए हैं। कुमार समन जी की दीक्षा के वर्ष की बात है। कुमार जी का दीक्षा दिवस भी आज 22वां दीक्षा दिवस है। अनेक हमारी साध्वियां आई थी, साध्वियां समनियां, जिन्हें दीक्षा लिए 21 वर्ष पूरे हो गए। और कुमार समन जी भी हमारे ऐसे प्रबुद्ध साधु हैं, काफी विनीत हैं, प्रबुद्ध हैं, काम करते हैं। और भी हमारी समनियां साधियां कितना अपने ढंग से काम करती हैं। तो उस वर्ष का संभवतः प्रसंग यह है, जब मैं गुरुदेव तुलसी के पास गया तो गुरुदेव ने मुझे शिक्षा दी थी श्रम और स्वावलंबन का ध्यान रखना।